बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु भगवान की जय। प्रवचन 4। अपने मालिक श्री इष्ट देव के ध्यान में एकाग्रता के विषय में आप यह भजन उच्चारण करते थे कि मन के लगावे सो हरि पावे, योगी या विधि मन को लगावे। जैसे पतंग जरे दीपक में, प्रीत से प्राण जलावे। जगमग जोत सही नहीं जावे, जोत में आन समावे। जैसे नारी पनघट को जाते हैं, सिर गागर भर लावे। सखी संग में बोलत चालत, सूरत गागर में लावे। जैसे नटकला के कारण गारा ढोल बजावे। अपना बोझ साध सिर ऊपर, सूरत बांस से लावे। मन के लगावे सो हरि पावे, योगी या विधि ध्यान लगावे। अर्थ जो प्राणी मन को ध्यान में जोड़ देता है वही मालिक को प्राप्त कर सकता है। प्रभु को प्राप्त करने के अभिलाषी इस साधन से मन को इष्ट देव के साथ जोड़, जैसे पतंगा दीपक में जल जाता है और अपनी प्रीति को दृढ़ करता है। इससे दीपक की ज्योति सहन नहीं हो सकती, वह ज्योति अत्यधिक प्रकाशमय होती है तो पतंगा भी उसी ज्योति में जलकर ज्योतिर्मय हो जाता है। पनिहारिन कुएं पर पानी लेने के लिए सिर पर गागर उठाकर ले जाती है, लौटते हुए सिर पर भरी हुई गागर उठाती है। रास्ते में सखियों के संग बातें भी करती है, परंतु उसकी सूरत गागर में ही होती है कि गागर कहीं डोलने ना पाए। नट अपनी कला दिखाने के लिए रस्सी पर चढ़कर अपना डोल बजाता है, उसका ख्याल डोल की सुर में होता है। इसी प्रकार साधु जन अपने ध्यान का केंद्र श्री सतगुरु के उपदेश को बनाकर अपनी सुरती को शब्द में लीन कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। संत सतपुरुष उपदेश देते हैं कि एकाग्रता ही प्रत्येक काम की सफलता है। जिस प्रकार की एकाग्र चित्त होकर किया जाए वह कठिन से कठिन कार्य भी सरल बन जाता है। ऐसे ही प्रभु प्राप्ति में भी यदि मन को सांसारिक भोग ऐश्वर्य से हटाकर और एकाग्र करके भजन ध्यान में लगाया जाए तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। मन को एकाग्र करने के लिए ईश्वर प्राप्ति के लिए आप 4 साधन बतलाते थे। नंबर 1 अभ्यास, विचार, ध्यान और समाधि। फकीरों के कलाम में इसे जिक्र, फिक्र, मराकबा और फना कहा गया है। फना के बाद बका है जिसे जीवन मुक्ति भी कहते हैं। अभ्यास का अर्थ ही यही है कि किसी कार्य को विनियम पूर्वक करना, अर्थात चित्तवृत्तियों को एकाग्र करने के लिए हर समय अपने मन पर ध्यान रखना, पुनः यह विचार करते रहना कहीं यह चित्तवृत्तियां इधर उधर के ख्यालों में ना चली जाए। सुरती को शब्द में लीन करते हुए समाधि अवस्था तक पहुंचना यही परम लक्ष्य है। इसी प्रकार प्रभु प्राप्ति के अभिलाषी जिज्ञासु जन इन 4 साधनों को ध्यान में रखते हुए अपनी चित्तवृत्तियों को माया की ओर से समेटते हैं, भक्ति की ओर लगाते हैं तथा अपने ध्यान का केंद्र सदगुरु के शब्द को बनाते हैं। सदगुरु के वचन ही उनकी पूंजी बन जाते हैं। आपने जीवन को सदगुरु के उपदेशानुसार बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग सुगम बनाते हैं तथा लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।